हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। क्वेश्चंस भी काफ़ी आईएमपी है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसडी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंस की पूछा जाए तब भी यही आएगा। क्लियर है बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होता है। तो बच्चों उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है √n² - 1 अपॉन में 12। ठीक है, इसको आपको सीधे रटना है कि √n² - 1/12 होता है। जैसे मीन का क्या होता है, अगर मैं पूछूं इसकी जगह मीन का आ जाता है कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो क्या होता है n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। सेम ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशंस का क्या होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का √n² - 1/12। अब यहाँ पे अगर मैं वेरिएंस की बात करूँ, ठीक है, अगर यहाँ आ जाए इसकी जगह आ जाए वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब n² - 1/12 हो जाएगा, n² - 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस का बन जाएगा कि फर्स्ट एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा, n² - 1/12 हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट बोलो या नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन बट स्केल ऑफ डाटा। मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ओरिजिन से अफेक्ट नहीं करता बट स्केल से अफेक्ट होता है। मैंने बताया था ओरिजिन क्या होता है, प्लस और माइनस जो है ओरिजिन होता है, स्केल क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है स्केल होता है। मतलब कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दी जाए तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब हम सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ भी जोड़ेंगे या कुछ भी घटाएंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां से मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, 1 2 3 4 एंड 5। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो हमने मान लिया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 5, सॉरी इसका स्टैंडर्ड हमने ले लिया 3 है। ठीक है, सिर्फ माना है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे निकालेंगे तो कुछ और ही आएगा। हमने माना कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे प्रत्येक वैल्यू में क्या जोड़ रहा हूँ, प्रत्येक में यहाँ पे 2 और जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 और 7। जब मैं क्या करूंगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो वो 3 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से, अगर मैं घटाता भी हूं यहां से, अगर मैं एक माइनस भी कर देता हूं तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा, तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। मतलब कि जब हम कोई भी वैल्यू उसमें बढ़ाएंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या कम करेंगे, घटाएंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही की वही रहेगी। बट कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है बच्चों, ये तो जोड़ने और घटाने पे हो गया, लेकिन स्केल ऑफ डाटा पे क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब जब भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे या भाग देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में चेंजेस आएगा, वो बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ेगा ऑब्वियसली, और घटाएंगे तो भाग देंगे तो क्या होगा, कम होगा। मतलब क्वेश्चन यहां से ये बनता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 2 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंक्रीज, डिक्रीज, अनअल्टर या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, अनअल्टर, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, बढ़ाने पर या जोड़ने पर, डिक्रीज करने पर या घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन गुणा और भाग देंगे तो चेंजेस आएगा, ये आपको याद रखना है ना। तो इसका अगर नेक्स्ट वैल्यू, मैं इसको आपको ऐसा समझा सकता हूं, इसकी एक टेबल आपको बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से टेबल बन जाएगी जैसे हमने मीन में बनाई थी, इस तरीके से टेबल बनेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x1 x2 xn, है ना। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज देन न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और न्यू वेरिएंस कर सकता हूँ, यहाँ भी लिख लीजिए। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अगर एन ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, तो एन ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या दिया है, सिग्मा मान लो। एन ऑब्जर्वेशन हो गए सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया, सिग्मा है, किसका, एन ऑब्जर्वेशन का। यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज बाई ए, ठीक है। यह हमने क्या किया, इंक्रीज या एडेड बाई ए से ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 प्लस ए करेंगे, x2 प्लस ए करेंगे, ठीक है। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, सिग्मा का सिग्मा, मतलब वही का वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब अनअल्टर रहेगा, और ये भी अनअल्टर रहेगा, मतलब वेरिएंस भी वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज्ड या सब्सट्रैक्ट बाई ए, मतलब अगर माइनस कर रहे हैं माइनस ए x2 माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, अनअल्टर रहेगा, कोई चेंज नहीं। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस भी क्या रहेगा, अनअल्टर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्लियर है। लेकिन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई ए। अगर हम यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब x1 इंटू ए करते हैं, x2 इंटू ए करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ए से, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ सिर्फ ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब स्टैंडर्ड वेरिएंस का स्क्वायर है तो यहाँ पे जो वैल्यू भी इंक्रीज होगी वो मल्टीप्लाई होके इंक्रीज होगी, ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई होके इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई ए, मतलब x1 बटे ए हो जाएगा, x2 बटे ए हो जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन ए हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होके डिक्रीज होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना यहाँ पे वेरिएंस वाली कंडीशन में स्क्वायर होके, क्योंकि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो वैल्यू भी स्क्वायर होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी कि ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब प्लस और माइनस जब हम कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और स्केल से चेंजेस आ रहा है, स्केल से इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, चाहे वेरिएंस हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कांस्टेंट वैल्यू एट इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हम जोड़ रहे हैं, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन या नया वेरिएंस क्या होगा, तो वो वही का वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, अनअल्टर्ड रहेगा, क्लियर है। या घटाएंगे तब भी सेम वैसा ही रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज है, इफ सिग्मा 1 का स्क्वायर एंड सिग्मा 2 का स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द सीरीज, मतलब किसी सीरीज, वेरिएंस ऑफ द सीरीज n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब सीरीज दी हुई है हमें n1 n2 दो, उनका वेरिएंस दिया है, n1 का वेरिएंस है सिग्मा 1 का स्क्वायर और n2 का वेरिएंस है सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो उन दोनों का कंबाइंड मीन क्या होगा, देन कंबाइंड मीन नहीं, कंबाइंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, कंबाइंड वेरिएंस क्या होगा, तो कंबाइंड वेरिएंस होगा बच्चों लिखना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर
n1 सिग्मा, फिर n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। क्लियर है कि इसलिए हमने वो लिखा ना प्रॉपर्टीज में कि हम इसका फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये दो अलग अलग सीरीज थी, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया था, उन दोनों को जोड़ के हमने क्या निकाला, यहाँ पे कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो क्या करना है आपको, अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज थी। फिर नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है मीन डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन ये मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, हमेशा बड़ा होता है किससे, मीन डेविएशन। और ये प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अक्सर ऑप्शंस आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे, बड़ा दे देंगे, ग्रेटर देन इक्वल दे देंगे, लेस देन इक्वल दे देंगे, बट ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है मीन डेविएशन से। क्लियर है। नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज लिखिए, 6 प्रॉपर्टीज। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लीस्ट, standard deviation is always least or minimum then root mean square, root mean square। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ऑलवेज छोटा होता है किससे, रूट मीन स्क्वायर से। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, एज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन n xi माइनस a का होल स्क्वायर, ये रूट मीन स्क्वायर होता है। फिर अपन बात करते हैं 7 प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ आ जाएगा वेरिएंस इज ऑलवेज लीस्ट देन मीन स्क्वायर डेविएशंस। रूट हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा मीन स्क्वायर, ऑलवेज लेस देन मीन स्क्वायर डेविएशंस। तो जैसे वेरिएंस की बात आई तो ये एस का स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा समेशन xi माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये थी क्या था, ये सारी थी हमारा प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टीज मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए जाते हैं, उसको वेरिएंस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में डाल रहा हूँ, वेरिएंस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब वेरिएंस ax प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। ये एक्सपेक्टेशन वाले पार्ट में भी हम पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में। बट यहाँ पे क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा रोल है कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि ये क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने अभी क्या बताया था, अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएंस में तो वो क्या हो जाती है, स्क्वायर होके मल्टीप्लाई होती है। तो स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ x होगा। और क्या बोला था कि प्लस करने पर और माइनस करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही की वही रह जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये समझ में आ रही बात कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम गुणा करते हैं, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में गुणा करते हैं, मतलब x क्या है यहाँ पे, वो वेरिएबल है, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में किसी कांस्टेंट वैल्यू का गुणा करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वही का वही रहेगा। लेकिन जब वेरिएंस की बात आती है तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर होके जुड़ता है, स्क्वायर होके मल्टीप्लाई होता है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है b, और प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेरिएंस पे, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पूछा गया है वेरिएंस ऑफ x इज 4, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि वेरिएंस ऑफ x इज 4 देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह के से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि वेरिएंस ऑफ x 4 दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करो। देखो मतलब वेरिएंस ऑफ x क्या दिया है हमको, हम ऐसा लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ x 4 दिया है, निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, क्वेश्चन अधूरा है, 2x प्लस 3, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि हमें वेरिएंस ऑफ x दिया है 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, 2x प्लस 3 का। किसका निकालना है हमें, यहाँ पे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है किसका,
2x प्लस 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्लियर है? तो इस प्रॉपर्टी से रिलेट करना है हमको। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस दिया है, यहाँ पे वेरिएंस दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कंडीशन में क्या रहेगा, जैसे बाहर आएगा तो ये तो 2x का 2x ही रहेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये जब वेरिएंस होगा तब ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होगा, बट यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मैंने बताया था कि जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो दो वही का वही मल्टीप्लाई होती है, स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई नहीं होगी। और 3 यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो क्या होता है, प्लस और माइनस मतलब ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, तो प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए। क्या दिया है, वेरिएंस ऑफ x दिया है, तो वेरिएंस ऑफ x 4 दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x होगा, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ रखोगे 2 × 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 4। क्लियर है? ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप देखते हैं। सेकेंड टाइप में क्या होता है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ना देके पूछ लिया जाता है वेरिएंस, कि वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 4 क्या होगा। मतलब अब आपको क्या दिया है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 4 दिया है और वेरिएंस ही निकालना है, किसका, वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, जब इसको इस प्रॉपर्टी से रिलेट करोगे, तो यहाँ देखो जब वेरिएंस ax प्लस b था तो a बाहर आया, स्क्वायर होके बाहर आया, तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x 3 क्या है, यहाँ पे प्लस में, मतलब प्लस का कोई रोल नहीं होता, माइनस का कोई रोल नहीं होता, तो ये हट जाएगा। और वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर लेना है और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था। ऑलमोस्ट अपना स्टैंडर्ड डेविएशन आज खत्म हो गया है। और एक चीज़ थोड़ी सी एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारी अगर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, तो वेरिएंस में वो यूनिट क्या हो जाती है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर के अंदर चली जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेंटीमीटर, देन यूनिट ऑफ वेरिएंस इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो काफी ईजी होते हैं, हमें बस उसका कॉन्सेप्ट समझना रहता है। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।